राम राम सभी को। शुक्रवार दिनांक 12 अप्रैल 2024। आज के दिन राहु काल का समय सुबह के 8:30 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करें, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाएं, धार्मिक कार्य ना करें, यात्रा की शुरुआत ना करें। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर के 12:03 से लेकर दोपहर के 12:53 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। ये समय सभी कामों के लिए अच्छा होता है। दिन की और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। आज के दिए का जो पहला उपाय है ये तिथि अनुसार है। आज दोपहर के 1:11 के बाद पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के देवता सर्प देवता नागराज है और इस तिथि का महत्व होता है राहु केतु ग्रहों की शांति, काल सर्प की शांति। सपने में घर में या घर के आसपास सांप दिखाई देते हैं तो इस तिथि पर उपाय करने से ये आपको दिखाई नहीं देते हैं। धन प्राप्ति में सहयोग, पुत्र प्राप्ति में सहयोग। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उन्होंने भी आज के दिन ये उपाय करने से शादी तय जल्दी होने में मदद मिलेगी। दिया आपको इस प्रकार से जलाना है। शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के आगे सर्प देवता नागराज के नाम का एक दिया जलाना है और उस दिए के आगे आपको दूध रखना है। कटोरे में रख सकते हैं या एक दूध की पैकेट लेकर जा सकते हैं और वहाँ पर सिर्फ रखना है नाग देवता का नाम लेते हुए। दिया जलाने के बाद आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे भगवान, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे। घर में सभी सदस्यों के राहु केतु ग्रह शुभ हो और जिनके जन्म कुंडली में काल सर्प दोष आया है उन्होंने भी प्रार्थना करनी है इस प्रकार से। हे नाग देवता, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हमारे ऊपर से काल सर्प का दोष कम हो। वास्तु में वेस्ट वेस्ट नॉर्थ यानी कि पश्चिम पश्चिम उत्तर, ये जो दिशा होती है ये नाग देवता की होती है और ये दिशा भी खराब मानी जाती है। ये डिस्क्लोजर की दिशा होती है, इसलिए जो उपाय बताया गया है इससे ये दिशा भी आपकी शुभ फल देने लगेगी। नाग देवता का पूजन हमारे संस्कृति में दिया गया है साल में एक बार, सावन के मास में। राहु केतु की पीड़ा कम हो जाए, काल सर्प दोष भी कम हो जाए और घर में जो वास्तु में जो नाग देवता की जगह है वो भी शुभ हो जाए। इसलिए नाग देवता का नाम लेने से डरना नहीं है। ये बहुत शुभ तिथि होती है और नाग देवता का अगर आशीर्वाद मिले तो आध्यात्म में भी उन्नति होती है, क्योंकि आध्यात्म में कुंडलिनी जागृत होना पहले बहुत महत्वपूर्ण है और कुंडलिनी जहाँ पर होती है पहले वहाँ पर नाग देवता विराजमान होते हैं। जब नाग देवता प्रसन्न होते हैं तो कुंडलिनी भी जागृत होने लगती है। इसलिए आज के दिन ये उपाय ज़रूर करें और महीने में 2 बार पंचमी आती है तभी आपको ये उपाय करना है। और खासकर जिनका आश्लेषा नक्षत्र है उन्होंने भी ये उपाय करना है, क्योंकि जिनका आश्लेषा नक्षत्र है उनके देवता नाग देवता होते हैं। उन्होंने इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे नाग देवता, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे और हमारा आश्लेषा नक्षत्र हमेशा शुभ फल दे। दूसरा उपाय जो दिए का है ये भी तिथि अनुसार है। आज सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:11 तक चतुर्थी तिथि है। इस तिथि के देवता भगवान गणेश जी हैं और इस तिथि का महत्व होता है विघ्न समाप्ति। इसलिए जो समय बताया गया है चतुर्थी का, उस समय में आपको भगवान गणेश जी के नाम का दिया जलाना है इस प्रकार से। दिया ईशान्य कोण में और उत्तर दिशा में जलाना है। मिट्टी का दिया हो, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, घी डालें या सरसों का तेल डालें और एक हरी इलायची डालें। इलायची डालते समय और दिया जलाते समय ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। दिया जलाने के बाद आपको उस दिए को प्रणाम करना है और प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे भगवान, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे और हमारे जीवन से, करियर से सारे विघ्न समाप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व होता है उसका लाभ प्राप्त होगा। आज शुक्रवार है और शुक्र ग्रह को शुभ करने के लिए आज हमें ये उपाय करने हैं। जन्म कुंडली में 2 घर शुक्र ग्रह के होते हैं
और एक घर में शुक्र उच्च के होते हैं, इसलिए हमें 3 जगह पर आज दिए जलाने हैं। इस प्रकार से घर का आग्नेय कोण, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। मिट्टी का दिया हो उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, गाय का घी डालें और एक एक कपूर डालें। कपूर डालते समय और दिया जलाते समय माता के मंत्रों का जाप जरूर करें। दिए को प्रणाम करके आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। हे माँ, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में शुक्र ग्रह हमेशा शुभ फल दे। घर का आग्नेय कोण शुक्र ग्रह का होता है। यहाँ पर सिर्फ अग्नि तत्व होता है, इसलिए यहाँ पर पानी का स्रोत ना करें। अगर कोई वास्तु दोष आया है तो यहाँ पर एक हवन कुंड का चित्र लगाएं और घर में जितना भी घी होता है वो आग्नेय कोण में रखें। घी में अग्नि तत्व होता है। आग्नेय दिशा हमारे बच्चों के लिए, खासकर बेटों के लिए बहुत शुभ होनी ज़रूरी है। अगर यहाँ पर वास्तु दोष होगा तो घर के बेटों को तकलीफ हमेशा आती रहती है कुछ ना कुछ, और बेटे के साथ संबंध भी खराब होने लगते हैं या उनकी शादी में रुकावटें आने लगती है। घर के बेटे गलत दिशा में जाने लगते हैं, इसलिए घर का आग्नेय कोण हमेशा शुभ रखें इन उपायों से। जब भी आप दिए जलाएंगे तब आपको उस दिए के ज्योत में भगवान का स्वरूप देखना है और फिर आपको प्रार्थना करनी है। और याद रखें, कभी भी पूजा करने से पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करें, तभी आपको सभी पूजा का लाभ मिलेगा। और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और गौ माता की विशेष पूजा करें, इससे शुक्र ग्रह शुभ होता है। आज यानी कि 12 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करना है। गौ माता को आज अपने हाथ से आलू खिलाना है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता की जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा उपाय ये है, अगर आपके जीवन में कोई गुरु है या गुरु समान कोई व्यक्ति है तो उनको आज कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है और गिफ्ट के साथ 1 डजन केला भी आपको उन्हें देना है। और ये उपाय आपको महीने में 1 बार तो करना है, गुरुवार के दिन। इस उपाय से आपका आने वाला पूरा साल बहुत ही शुभ जाएगा। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान विष्णु जी के या भगवान शिव जी के मंदिर में भी जाकर आप ये उपाय कर सकते हैं महीने के 1 गुरुवार को। जन्मदिन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।